क्वेश्चन हमने क्लास 12th समाकलन की विविध प्रश्नावली हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। 19 में आ जाते हैं। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक्स हमारा बिलोंग करना है क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको पता है विविध प्रश्नावली वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 और 8 नंबर में हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इंटीग्रेशन हमें दे रखा है वो दे रखा है, इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं हमारे पास है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसीलिए मैं इस प्रश्नावली को पेज में कर रहा हूँ। ठीक, कॉस साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स रूट एक्स बट्टे में क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, एक्स जो है वो मेरा वो इस इंटरवल से आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं भैया, क्या जानते हो आप कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का मान कितना होता है, π/2 होता है कि नहीं होता है। तो मैं नीचे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक, और ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो एक ही फंक्शन के रूप में बनाता हूँ मैं। तो यहाँ तो मेरा साइन इनवर्स रूट एक्स है, कॉस इनवर्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मान रखूँ तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस, देखो ये इधर चला जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, इसके जगह में रख सकता हूँ यहाँ पर dx। इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसके जगह पे π/2 आ जाएगा। π/2 हमारा कांस्टेंट है, बट्टे के इधर गुणे में आ जाता है तो ये हो जाएगा 2/π। देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, π/2 dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब अलग अलग ले लेते हैं इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। तो 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स dx, इसको लेंगे 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो भाई, यहाँ से ये तो है 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के x। तो इसको मैं अपने सुविधा के लिए ना अलग हल कर लेता हूँ, इसको मैं I1 बोल देता हूँ। ठीक, और इसको एक I1 को अलग हल करके यहाँ पर मान रख देंगे, इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ। अब I1 को अलग हल करते हैं। ठीक, I1 मेरे पास क्या है, 4/π को भी यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, 4/π को भी हम यहाँ पर रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं √x। ठीक है, ये चीज़ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ साइन इनवर्स √x dx। ठीक, तो ढंग से करते हैं, √x को कुछ मान लो, माना √x को मैंने t मान लिया, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर t²। यहाँ dx है, अब क्लोज करो, dx यहाँ t है, dx/dt, तो ये हो जाएगा 2t। ठीक है, तो dx की जगह क्या हो जाएगा, 2t dt। अब ये मान मैं यहाँ पर रखूँगा, साइन इनवर्स √x को मैंने t माना है, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 2t dt। 2 मेरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो गया t साइन t dt। होता नहीं है, तो उस वजह से नियम के विपरीत जाके इसको मानना पड़ेगा। हमारे पास I1 क्या है, I1 है 2t साइन इनवर्स t dt है, ये है ना। अब देखो
यहाँ से क्या होगा, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इनवर्स है, और ये बाद में है, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज साइन इनवर्स टी। ठीक है, साइन इनवर्स टी पहले वाले का अवकलज, फिर क्या हो जाएगा दूसरे वाले, अरे यार दिमाग में कैलकुलेशन पहले ही चल रहा है, दूसरे वाले का समाकलन, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बट्टे 2 आएगा ना, दिमाग में वो चलने लगा, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखो फिर यहाँ से देखो साइन इनवर्स टी है, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बट्टे में 2, आराम से ध्यान से, साइन इनवर्स टी का अवकलज क्या होगा 1/√, में 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बट्टे में 2, बाहर से क्या है डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ टी स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, माइनस का मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ, और माइनस का टी स्क्वायर को यहाँ लिखा, यहाँ एक है, मैंने एक जोड़ा और एक घटाया। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ अलग अलग बट्टे ले लेता हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर इधर भी, समझ में आया, और इसके साथ भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये टोटल का जो बट्टा का 2 है वो बाहर लग लो यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यह टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी टोटल के बट्टे में 2। अब देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर आधा, एक में ज़्यादा घटाओगे आधा बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1/2 ले लोगे इसके साथ, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसमें डी टी छूट गया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस 2 से मैं अंदर गुणा कर दूँ तो इस 2 से ये 2 कटा, इस 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, तो ये जो 2 का झमेला है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला का खेल है। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये फॉर्मूला ये वाला किसका फॉर्मूला है, ये है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। सूत्र क्या होता है, एक्स बट्टे 2 अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और ये वाला इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस रूप में, डी एक्स बट्टे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी रूप में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 है ना, तो ए की जगह पे 1 है, तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सूत्र का खेल है, सूत्र याद होने चाहिए। अब देखो ये तो चलो सॉल्व हो गया था, इसमें लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, एक्स की जगह टी है और ए की जगह पे 1, तो यहाँ आ जाएगा टी बट्टे 2 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स टी अपॉन 1। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये 2 से 2 तो ये कट गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन में लिखोगे तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा, ए के स्थान पर 1 है, इंटीग्रेशन सबका खत्म, सी जोड़ देंगे। ओके, अब आपको टी की जगह पे मान रखना है। ठीक है, टी की जगह पे मान रखना है, टी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है एक्स, और टी की जगह पे क्या है अंडर रूट एक्स रखो, यहाँ एक्स लग गया, साइन इनवर्स टी की जगह पे अंडर रूट एक्स टी स्क्वायर की जगह पर एक्स। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, I1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे उसके बाद
अब इतना बड़ा क्वेश्चन पीपीटी में सॉल्व होना इम्पॉसिबल था और मिटाना पड़ता तो फिर कहाँ से क्या करते पता ही नहीं चलता। इसी वजह से इसको मैं पेपर में करा रहा हूँ। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। देखो ये 4/पाई गुणे में है, 4/पाई गुणे में रखते हैं। I1 का मान रख देंगे अब x साइन इनवर्स रूट एक्स बट्टे में 2 1 माइनस एक्स रूट के अंदर साइन इनवर्स रूट एक्स बट्टे में 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ पर क्या था माइनस के एक्स, यहाँ लिख दिया और फिर यहाँ लिख दो c, जहाँ c हमारा क्या है समाकलन नियतांक। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। सारा खेल है सूत्र का, सारा खेल है फॉर्मूलों का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सारे क्वेश्चन शानदार जानदार है। 20वें नंबर पे आ जाओ। क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन हमारे पास है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अगर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होता है ना, तो हम x के जगह पर कॉस स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो अंडर रूट एक्स है, तो हम क्या करेंगे, माना अंडर रूट एक्स को आप कॉस टी मान लो टी के फॉर्म में, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी का वर्ग। यहाँ dx है तो dx बट्टे dt करो, पहले पावर सॉल्व होगी, एक घात कम हुई और कॉस टी का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन टी, ठीक है। तो dx की जगह में रख सकता हूँ माइनस के 2 साइन टी कॉस टी। अब इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो, प्रश्न में रखो। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, आई है अंडर रूट एक्स को आपने क्या माना है, कॉस टी माना है, तो यहाँ कॉस टी, यहाँ पे भी कॉस टी, और dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के 2 साइन टी कॉस टी। कोई दिक्कत नहीं होगी। इस -2 को हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर लिख दिया। अब जानते हैं 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और 1 प्लस कॉस टी क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और इधर क्या है हमारा, अच्छा डी टी नहीं लिखा था, साइन टी कॉस टी डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 2 से 2 कटा, और अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन टी बट्टे 2, और ये भी अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस टी बट्टे 2। साइन टी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और गुणे में क्या ऑलरेडी कॉस है। कॉस टी बाई 2 से कॉस टी बाई 2 घटा, 2 दूनी कितना हो गया, 4, ठीक है। साइन टी बाई 2 साइन टी बाई 2, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर टी बाई 2, और गुणे में क्या है, कॉस टी डी टी, ठीक। अब हम क्या करें, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। साइन स्क्वायर टी क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2 होता है, ठीक है। इसलिए साइन स्क्वायर टी बाई 2 करोगे तो एंगल में 2 से भाग दे दो, 2t एंगल में भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस टी बट्टे में 2। अब ये मान उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस टी बट्टे में 2
गुणे में क्या है कॉस टी। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अंदर गुणा करोगे माइनस का 4, कॉस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस टी और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, बट्टे में है 2 डी टी। ठीक है, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, माइनस का 2 बचेगा। अलग अलग ले लेते हैं। कॉस टी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको फिर से खोलना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर आने पे खोलना पड़ता है। ठीक, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2t बट्टे में 2। ठीक है, ये इसके जगह पे हमने रख दिया। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2 होता है। तो ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका था माइनस के 2 साइन टी। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कटा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा डी टी, अलग अलग लेंगे, और यहाँ से आ जाएगा कॉस 2t डी टी। माइनस के 2 साइन टी और डी टी का इंटीग्रेशन टी, कॉस 2 का कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, साइन 2t, टी का गुणज क्या है 2, वो बट्टे में लग जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। लास्ट में हमें क्या करना है टी का मान रखना है। अच्छा, टी का मान रखना ना, टी हमारे पास क्या है कॉस इनवर्स एक्स। एक्स देखो टी रखना है ना, तो कॉस इधर आ जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2, अच्छा ये साइन टी है, कॉस टी का मान हमें दे रखा है, चूंकि साइन टी का सूत्र क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का मान हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स, तो स्क्वायर करने पर सिर्फ क्या आ जाएगा एक्स। तो साइन टी का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स। टी की जगह पे आप क्या रख सकते हो कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। फिर यहाँ पर है साइन 2t। ठीक है, साइन 2t का मतलब क्या होगा साइन 2t यानी कि 2 साइन टी कॉस टी। 2 साइन टी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस रूट एक्स, और कॉस टी की जगह मैं लिख सकता हूँ सिर्फ रूट एक्स। ठीक है, तो ये मान रख दूंगा 2 अंडर रूट एक्स गुणे में आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स, बट्टे में ऑलरेडी क्या है 2, 2 से 2 कटा प्लस सी। दोबारा ढंग से लिख दोगे माइनस का 2 1 माइनस एक्स रूट के अंदर कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। प्रश्न थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 और 8 नंबर में ही बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं 21वां नंबर। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं इंटीग्रेशन में, यहाँ पर है 2 प्लस साइन 2x बट्टे में है 1 प्लस कॉस 2x और गुणे में है ए की पावर x। ठीक है, गुणे में है ए की पावर x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। देखो विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइन 2x दिख रहा है, साइन 2x की जगह मैं रख सकता हूँ 2 साइन x कॉस x रख सकता हूँ। अच्छा ये कॉस 2x है, ठीक है, तो कॉस 2x की जगह पे मैं रख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x माइनस के 1। ठीक है, ये प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, गुणे में ए की पावर x है। और अब ध्यान से देखिए, 2 यहाँ से ऊपर से क्या आ रहा है उभयनिष्ठ आ रहा है, निकालो तो एक अंदर बचा साइन x कॉस x और
प्लस माइनस एक कटा, यहाँ आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कटा, अलग अलग ले लो, एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, और इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे, इससे ये कटा। तो अब क्योंकि एक ही पावर एक्स गुणे में था, तो जो एक प्रमेय मैंने आपको पढ़ा रखी है, उस प्रमेय पर फंक्शन एक्स प्लस एफ डैश एक्स होने पर एक ही पावर एक्स इंटू फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन हो जाता है ना, ये आपने पढ़ रखा है। तो दिख ही रहा था कुछ इस रूप में, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स, और साइन बट्टा कॉस क्या होगा, टेन एक्स, गुणे में क्या है, एक ही पावर एक्स। आप ये प्रमेय जानते हैं क्या, एक ही पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होने पर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ही पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये मेरा फंक्शन एक्स है, एफ एक्स का प्लस क्या होता है, एफ डैश एक्स होना चाहिए, टेन एक्स का प्लस क्या है, शेक स्क्वायर एक्स। तो ये देखो एफ डैश एक्स यहाँ पर मौजूद है, पूरा 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 ही चाहिए होता है। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक ही पावर एक्स फंक्शन एक्स क्या है, टेन एक्स। आपको इतना टफ क्वेश्चन जो लग रहा था, वो देखो कितने छोटू सा बन के रह गया है और कितना आसान है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, इसे पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में इस साल, आसान सा प्रश्न है। ठीक, तो सब कुछ हमने पढ़ा ही रखा है और उसी आधार पर ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 22। इंटीग्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बट्टे में है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, यही है। अब देखो, नीचे की घात एक्स की घात 2, एक्स की घात 1, तो अधिकतम घात नीचे 3 आएगी और ऊपर है 2, नीचे की घात ज़्यादा चाहिए गुणनखंड के रूप में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। आंशिक भिन्न करने पर करो आंशिक भिन्न, तो ये जो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए के बट्टे में रैखिक एक्स प्लस 2, बी के बट्टे में रैखिक एक्स प्लस 1, ठीक है, और सी के बट्टे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लो, हमें ए बी सी के मान निकाल के यहाँ रखना है और फिर हमें समाकलन करना है। अब हम क्या करेंगे, लॉसपा लेंगे, ठीक है, तो इसको भाग देंगे, इससे ये बचा, इसके गुणा इसके साथ, ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे भाग दोगे एक घात कम हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इससे भाग दोगे पूरा कटेगा, एक्स प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कटा, एक्स प्लस 1 स्क्वायर से एक्स प्लस 1 स्क्वायर कटा। ओके, अब हमें इसको खोलना पड़ेगा और तुलना करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। खोलो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, यहाँ से खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 और 1 3x, 2 1 कम 2, और ये है आपका सी एक्स प्लस 2। ठीक, अब हम ओवेनिस्ट निकालेंगे, पहले एक्स स्क्वायर निकालो, कहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ है, गुणे में ए है, यहाँ पे गुणे में आपका बी है और कहीं है नहीं है, फिर एक्स निकालो, 2 बाहर ए है तो 2a, यहाँ एक्स है, यहाँ पे आ जाएगा 3b और कहीं एक्स है, यहाँ पे भी तो एक्स है, सी। ठीक है, अब कांस्टेंट बताएंगे, ए 1 कम ए 2b
और यहाँ से आ जाएगा 2c। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक, अब हम करेंगे तुलना। तुलना कर दो तो a प्लस बी, एक्स स्क्वायर गुणा क्या है इधर, एक है, तो a प्लस बी हो जाएगा a के बराबर, एक के बराबर। एक्स का गुणा यहाँ पे भी एक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2a प्लस 3b प्लस सी बराबर, ये भी हो जाएगा एक के बराबर। और इधर है a प्लस 2b प्लस 2c, किसके बराबर, अचर पद क्या है इधर, एक के बराबर। अब क्या किया जाए, ए और बी में एक समीकरण है, एक समीकरण और मिल जाता तो बात बन जाती। यहाँ पर सी एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण बी और सी ले लेता हूँ और उसको विलोपन विधि से हल करता हूँ। समीकरण बी तथा सी से, यहाँ 2 है ना, इसमें 2 से गुणा कर दूंगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6b 2c, 2 एक कम 2। इस वाले को नॉर्मली रखते हैं क्योंकि सी का गुणज 2 है। ठीक है, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह नीचे वाला बदलता है। घटाइए, 4 में से घटाएंगे 3 है, और 6 में से 2 घटाएंगे 4b, 2 में से घटाएंगे 1। इसको समीकरण नंबर डी मान लो। ये ए और बी में समीकरण है, ये ए और बी में समीकरण है। हल कर लेते हैं इनको। समीकरण ए तथा डी से, तो देखो इसमें ए का गुणज 3 है, इधर ए सिंपल है, तो इसमें 3 से गुणा करते हैं, 3a 3b 3 एक कम 3, और ये नॉर्मल है 3a प्लस 4b 1। विलोपन विधि सिखाना पड़ेगा, ये तो आपको आता ही होगा। गुणज समान है, चिन्ह समान है, चिन्ह समान होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है नीचे का, प्लस माइनस कटा, 3 में से 4 घटाओगे माइनस का b बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो b का मान मुझे मिल गया -2। b का मान मिल गया -2। आप जानते हैं a प्लस बी कितना है, 1 है, तो b का मान रखो -2, तो -2 इधर आके हो जाएगा +2, a का मान आ जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ रख दो, चूंकि a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 1 है, तो हमें a का मान रखना, a का मान है 3, b का मान है -2। 3 2 दूनी 4, 3 में से 4 घटाओगे माइनस का 1, माइनस का किधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो 2c बराबर 2, 2 एक कम 2, c का मान क्या आ गया 1। ठीक है, a b c के मान मिल गए, समीकरण 1 में रखेंगे और समाकलन कर लेंगे। करते हैं समाकलन, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a b तथा c के मान रखने पर और समाकलन करने पर। ठीक, a का मान कितना आया था 3, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बट्टे में है x प्लस 2। b का मान कितना आया था -2, बाहर आ जाएगा, dx बट्टे में x प्लस 1। c का मान कितना आया है, c का मान आया है 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। एकदम हलवा हो गया इंडिकेशन, है कि नहीं। तो देखो भाई मेरे, ये रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है, इसका इंडिकेशन क्या होगा, log x प्लस 2, इसका हो जाएगा log x प्लस 1। रैखिक समीकरण है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -2, x की पावर n वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस 2, 2 log x प्लस 1। तो इंडिकेशन क्या होता है, n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस 2, 2 log
x+1 यहाँ माइनस बचेगा, माइनस का एक यहाँ ले लिया और यहाँ -1 नीचे की घात क्या हो जाएगा प्लस का 1। इंटीग्रेशन खत्म, क्या जोड़ देंगे c। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। 23 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, तो tan इनवर्स दिख रहा है आपको। अभी मैंने बोला था 1 - x 1 + x होने पे क्या मानना चाहिए, x की जगह पे क्या मानना होता है, cos थीटा मानना होता है। तो आराम से हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर कितना है 23। इंटीग्रेशन हमारे पास है tan इनवर्स 1 - x 1 + x dx। चूँकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan के फॉर्म में लाना होता है। तो अगर ऊपर 1 - x से नीचे 1 + x है तो x की जगह पे cos थीटा मानना होता है। तो माना x हम की जगह पे हमने मान लिया cos थीटा, तो ज़रूरत पड़ने पे थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, cos थीटा के cos इनवर्स x। यहाँ dx है, थीटा माना है तो dx बटे डी थीटा करोगे। cos थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो dx की जगह पे हमें रखना होगा माइनस के साइन थीटा डी थीटा। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो समीकरण 1 में। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाहर तो हमारा है tan इनवर्स, अंडर रूट के अंदर क्या है, ये x की जगह पे cos थीटा रखना है और गुणे में क्या है मेरे पास, माइनस के साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी, चलिए हल करते हैं। tan इनवर्स, ठीक है, रूट के अंदर 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और गुणे में क्या है, माइनस के साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कटा, इस माइनस को क्या करो बाहर ले लो, tan इनवर्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा बाहर आके क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा डी थीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बट्टे 2 गुणे में साइन थीटा डी थीटा। क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया एकदम। कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर ले लो और इसमें फिर लगा दो खंडशः समाकलन। ठीक है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा माइनस के 1/2 बाहर ले लो और फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, थीटा फर्स्ट होगा साइन थीटा सेकंड, आइलेट के नियम से। सो फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन रख दिया हमने सूत्र में। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष क्या होता है 1, और साइन थीटा का समाकलन माइनस के कॉस थीटा, बाहर से क्या है डी थीटा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। ओके, तो अब माइनस से अंदर गुणा कर सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थीटा कॉस थीटा बट्टे में 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे में 2। अब आपको मान रखना है कॉस थीटा की जगह पर x है और थीटा की जगह पे क्या है कॉस इनवर्स x, थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स x, कॉस थीटा की जगह पर x बट्टे में है 2, और इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, c जोड़ दो। साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है अंडर रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को हमने क्या माना है x, तो ये आ जाएगा 1 - x स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है,
तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा भी गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये है क्वेश्चन, देखो। तो इसको करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान है। तो यहाँ पर है x² + 1 ब्रैकेट है log x² + 1 माइनस का है 2 log x बट्टे में है x⁴ dx। तो बेसिक सा नियम है, जब कभी भी आपको 1 + x² दिखे तो x की जगह पे आपको क्या मानना होता है, tan थीटा। x की जगह पे आपको क्या मानना होता है, tan थीटा। बेसिक सा नियम है। तो इस फंक्शन को पहले ना थोड़ा सरल कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ log है, यहाँ log है ना, पहले इसको पहले सरल कर लेते हैं। आप एक सूत्र जानते होगे क्या, कि n log m क्या होता है, log m की पावर n, मतलब जो गुणा में होता है वो पावर में लग जाता है। और एक सूत्र आप जानते होगे log m - log n क्या होता है, log m/n। ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा अभी। इंटीग्रेशन है x² + 1 x⁴। इधर log का मसला दिख रहा है आपको, log x² + 1 ये पावर में लग जाएगा, ठीक, dx। फिर ये सूत्र बन गया log m - log n। तो ये हो जाएगा log m/n। ठीक है, तो अगर इसको और ढंग से लिखो, 1 + x² है बट्टे में x⁴ है, तो x² के बट्टे में x² लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इसके बट्टे में ले लिया x² अलग। ये फलन हमारा थोड़ा सिंपल हो गया, सरल हो गया। अब जो काम हमें करना है वो हम करेंगे। यहाँ दिख रहा है ना 1 + x², तो हमें x की जगह पे क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर हम मान लेंगे tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर आकर tan इनवर्स x। जरूरत पड़ेगी तो हम इसका उपयोग ज़रूर करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलज कर दो, tan थीटा का अवकलज क्या होता है, sec² थीटा, बट्टे के इधर गुणे में लग जाएगा। अब सारे मान उठाकर आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देने हैं। ठीक है, अतः समीकरण 1 से x को आपने tan थीटा माना है, तो यहाँ हो जाएगा tan² थीटा, और ये हो जाएगा tan⁴ थीटा log 1 + tan² थीटा, और dx की जगह पे आ जाएगा sec² थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, sec² थीटा रख दिया, और यहाँ tan⁴ थीटा log tan 1/tan cot होता है, तो ये क्या हो जाएगा, cot² थीटा। ठीक, अब देखो और क्या कर सकते हैं हम, sec² बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा, और ये sec² यहाँ आ जाएगा, इसको साथ में रख देते हैं d थीटा। अरे यार थीटा उधर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका tan⁴ गुणे में है log 1 + cot² थीटा। तो 1 + cot² क्या होता है, cosec² होता है, तो ये हो जाएगा log cosec² थीटा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और sec² sec⁴
1, तो sec की पावर 3 थीटा हो जाएगा। और 10 की पावर 4 है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4 थीटा बटे कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो यहाँ से ये पावर 2 सामने आ जाएगा, सामने आएगा, आ गया सामने। और ये हो जाएगा log क्या, कोसेक, log कोसेक थीटा। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/, कॉस की पावर 3 थीटा, और यहाँ पर है साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ से एक पावर बचेगा सिर्फ, और ये बट्टे वाला ऊपर आके गुणे में लग जाएगा। ठीक है, तो 2 log कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin, और ये कॉस सिंगल पावर बचेगा, ऊपर आके गुणे में लग जाएगा। नीचे बचेगा सिर्फ साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर फिर से सूत्र लगेगा, आप जानते हैं log m बट 10 क्या होता है, log m माइनस log n, यही होता है ना। और आप ये भी जानते होंगे कि log 1 का मान 0 होता है। देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 log m माइनस log n, गुणे में है आपका cos थीटा साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। log 1 का मान होगा 0, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2, गुणा कर देंगे इससे log साइन थीटा गुणे में cos थीटा साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो साइन थीटा को मानने से उसका अवकलज यहाँ पर मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से मानना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2, भाई ऐसे नंबर नहीं मिलते 8, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अगर यही क्वेश्चन अब मैं पीपीटी में कराने लगता तो मिटाने घटाने में ही पूरा समय खत्म हो जाता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसीलिए मैं पेज में करा रहा हूँ, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ तो इस चीज़ को एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के मैं पढ़ाता हूँ। आई नो कि थोड़ा डिजिटल बोर्ड में अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे लगने के चक्कर में अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा उस अच्छे लगने का। ठीक है, तो मान लेते हैं टी मान लो साइन थीटा को, यहाँ दी थीटा है, अवकलज कर दो थीटा के सापेक्ष। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। बट्टे का इधर आके क्या आ जाएगा, गुणे में। अब ये सब मान उठाकर समीकरण 2 में रखोगे, अतः समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, -2 तो बाहर है ही है, साइन को आपने टी माना है तो ये हो जाएगा log t, और cos थीटा थीटा की जगह पे आ जाएगा dt, और बट्टे में क्या है, साइन को अपना टी माना है ना, तो टी की पावर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ढंग से लिख दूंगा, टी की पावर -4 हो जाएगा ऊपर जाकर, और ये log t dt। अब लगाओगे आप आइलेट वाला नियम, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो। ठीक है, तो -2 टोटल के बाहर, फर्स्ट वैसे का वैसे इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव इनटू सेकंड, यार दिमाग में कैलकुलेशन पहले चलने लगता है, टी की पावर 4 माइनस है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, एंड फिर ब्रैकेट बंद। खंड से समाकलन वाले सूत्र में रख दिया। सूत्र तो भाई याद कर लेना, विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हो, अगर सूत्र याद नहीं है तो भाई चुल्लू भर पानी लो और, ठीक है, बातें कड़वी हैं भाई, लेकिन आपका दोस्त हूँ, बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, सूत्र याद कर लेना। अभी याद नहीं करोगे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं याद होगा। n+1 वाला सूत्र लिखेगा, n+1
बट्टे में n+1। log t का अवकलज t के सापेक्ष 1/t और ये हो जाएगा n+1 बट्टे में n+1 dt। ठीक हो गया। -2 बाहर, log t यहाँ से आ जाएगा t⁻³ बट्टे -3, 1/t t⁻³ बट्टे में -3। ठीक है जी। दो से गुणा कर दें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये log t और t⁻³ नीचे के क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव नेगेटिव बना देगा, तो ये आ जाएगा 2/3। t⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस t⁻⁻⁴ हो जाएगा, तो ये 2 log t, इसमें फिर से सूत्र लगा देंगे n+1, तो -4 में 1 जोड़ोगे -3 बट्टे में भी आ जाएगा -3, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो, तो ये आ गया 2/3 log t बट्टे में t³ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2/3 t³। अब आपको t का मान रखना है, ठीक है। t का मान हमारे पास क्या है, sin थीटा, log sin थीटा, और फिर इसके बाद x में भी रखना है 2/3 sin थीटा। अब sin थीटा से आपको फिर जाना है अगले स्टेप में, कहाँ तक किया था भाई, ये हो गया था, यहाँ देखो हमने sin थीटा आ गया ना, हमने x को मान रखा था tan थीटा, तो यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब sin थीटा का मान हमें x के टर्म में लाना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा मेरे भाई, क्वेश्चन कितना लेंथी जा रहा है। देखो हमने क्या माना था, tan थीटा को x माना था, x के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब 1 है, सॉरी लंब x है, आधार 1 है, तो कर्ण मेरा क्या होगा, √ के अंदर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मुझे निकालना है sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब मेरे पास है x और कर्ण मेरे पास है √ में 1 + x², तो ये मेरा sin थीटा का मान आ गया। ये उठाकर अब यहाँ रख देना है, 2/3 log sin थीटा का मान क्या है, x के बट्टे में √ 1 + x², ये sin थीटा का मान है। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, ज़्यादा हल मत करो, बस यहीं छोड़ दो, 2/3 + c, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। इतना बड़ा प्रश्न पीपीटी में कैसे होता, आप खुद सोचो एक बार। अगले प्रश्न में आते हैं। अब जो 25 से लेकर 33 तक के प्रश्न है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न आपने किए हैं ना, तो 25 से लेकर 33 सारे के सारे प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, 8-8 नंबर में, 5-5 नंबर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्या है हमारा क्वेश्चन, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन, हमेशा ही मान लेंगे, दे रखा है हमें π/2 से, π/2 से पाई e⁻x है, 1 - sin x बट्टे में है 1 + cos x dx। ये हमें हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब e⁻x जब हमें गुणे में दे ही रखा है, तो आप जानते हैं हमें क्या करना होता है, क्या कर सकते हैं,
लिमिट आ गया, लिमिट का कोई टेंशन नहीं है, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग जाता है, वो आप जानते होंगे। सो देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 है, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 गुणे में कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, प्लस है ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर ना नेगेटिव था, हमने गलती से क्या लिख दिया था, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, अलग अलग ले लेते हैं, पाई बाई 2, यहाँ पाई है, एक की पावर एक्स गुणे में है, एक के बट्टे में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 बट्टे में 2 इधर है आपका साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और इधर नीचे है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, टोटल के बाहर dx। कुछ घट पिट रहा है क्या, 2 से 2 घटा और यहाँ से एक पावर कट जाएगा, तो आई थिंक आंसर मुझे दिख रहा है, और ये है आपका पाई। 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2 ऊपर नहीं, साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे में है 2, और कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2 dx। देखो कॉट एक्स का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का गुणज क्या होता है, 1 के बट्टे में 2, पूरा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बस फर्क किसका है, नेगेटिव का है, फर्क किसका है, नेगेटिव का है। ये नेगेटिव अगर मैं बाहर निकाल दूँ, उपनिष्ठ ले लिया मैंने, पाई बाई 2 पाई, एक ही पावर एक्स दिख रहा था मुझे, जब भी की पावर एक्स गुणे में दिखे ना वो प्रमेय लगेगा ही लगेगा, ये समझ लो आप। तो ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो ये फंक्शन है ना, और ये उसका अवकलज है, क्योंकि कॉट एक्स बाई 2 का अवकलज क्या होगा, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स का गुणज का 1/2 बट यहाँ आ जाएगा। तो आप जानते हैं ना, इंटीग्रेशन में अगर एक ही पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस एफ डैश एक्स मौजूद होता है, आप कहोगे सर यहाँ प्लस है यहाँ तो माइनस है, तो कॉट एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो उसका माइनस यहाँ लगा पड़ा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ही पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी। अब हमें इसमें सी नहीं लगाना है क्योंकि लिमिट हमें दे रखी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस बाहर है, हमारा इंटीग्रेशन होगा एक ही पावर एक्स फंक्शन एक्स, फंक्शन क्या है, कॉट एक्स बाई 2, लिमिट है मेरा पाई बाई 2 से पाई, हो गया हल। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है, एक्स के जगह पर एक बार पाई, एक्स के जगह पर एक बार पाई लगाना है और एक बार पाई बाई 2 लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स के जगह पे पाई, अपर लिमिट लगा दिया, अब लोअर लिमिट लगाना, एक ही पावर में पाई बाई 2 कॉट एक्स की जगह पे क्या लगाना है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 और बट्टे में 2 ऑलरेडी है। ठीक, कॉट 90, ठीक है, कॉट 90 का मान क्या होता है, 0। ठीक, एंड एक ही पावर पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1, कॉट पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर आ जाएगा एक ही पावर में पाई बाई 2। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटू सा, ठीक है, एक ही पावर पाई बाई 2, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। आया समझ में, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी, अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 26। इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स
कॉश एक्स बट्टे में कॉश की पावर 4x साइन की पावर 4x। ठीक है, यह है क्वेश्चन 26। अच्छा, कई विद्वान सोचेंगे कि सर इसका मान 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दूंगा और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दूंगा 1 होगा। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, जब भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखे ना तो 10 के फॉर्म में बन जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इधर कॉस स्क्वायर एक्स ओपनिस्ट निकाल दूंगा नीचे से। ये साइन एक्स गुणे में है कॉस एक्स, यहाँ से मैंने कॉस की पावर 4x उभयनिष्ठ निकाली, ये तो बाहर आ गया, पूरा पूरा 1 बचा, इधर है नहीं तो बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में आ गया। अब देखो मेरे भाई, कुछ काट पीट सकते हैं क्या? देखो इसकी पावर 4 इसकी पावर 1, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स में लिख सकता हूँ ऐसे, और dx है, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 पावर में 4x। थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, और कॉस ऊपर जाके क्या होगा सेक, तो यहाँ हो जाएगा 10x इंटू में शेक स्क्वायर एक्स dx, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको मानने से इसका अवकलज पूरा यहाँ मिल रहा है। कैसे? देखो यहाँ से माना t मैंने मान लिया 10x के होल स्क्वायर को मैंने t मान लिया। अवकलज करोगे x के सापेक्ष, पहले पावर सॉल्व होगी, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, फिर अंदर का अवकलज होगा 10x का अवकलज क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, तो dt बट्टे 2 10x शेक स्क्वायर एक्स, dx की जगह आप dt बट्टे 2 रख सकते हो। ठीक है, रख देंगे यहाँ पर। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो ओ भाई साहब, हमें लिमिट भी चेंज करनी थी, है ना, क्योंकि ये तो हमने किया, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है। इस चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं? आपने x से t में चेंज किया है ना, तो लिमिट भी चेंज करना होता है। जब x का मान 0 होगा तो t का मान क्या होगा, यहाँ 0 रखो, 10 0 का मान 0, 0 का वर्ग 0, 0 पे 0 होगा। जब x का मान π/4 होगा तो t का मान क्या होगा 10 π/4 का स्क्वायर। 10 π/4 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1, तो 0 पे 0, π/4 पे 1 मिला। 10x सेक स्क्वायर dx की जगह पे क्या जाएगा dt बट्टे 2, dt बट्टे का 2 मैंने बाहर ले लिया, और 1 है 10 स्क्वायर एक्स को आपने t माना था, ये क्या होता है फॉर्मूला किसका, 10 इनवर्स t का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। लिमिट क्या है मेरे पास 1 से 0, 0 से 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, t की जगह पे 1 एंड t की जगह पे 0। 10 इनवर्स 10 में सोचना 10 किस एंगल पे 1 देता है π/4 पर, किस एंगल पे 0 देता है 0 पे, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा π/8। कितना आ जाएगा आंसर π/8। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये सारे शानदार जानदार प्रश्न हैं, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बड़े नंबर में आ सकता है। 27वां प्रश्न पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्ताईसवां प्रश्न क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx
बट्टे में है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये चीज़ हमको दे रखी है। तो क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो सारे फंक्शन को सिंगल टर्म में बना सकते हो। किसको बदले, साइन को बदलने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि दो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर में है। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये मान मैं यहाँ रख दूंगा। पहले दिमाग ने मेरे ये सिग्नल दिया, जो सिग्नल दिया उसको फॉलो करो। ठीक है, इसको हल करेंगे। तो 4 से गुणा होगा, यहाँ तो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाओगे माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। अगर थोड़ा सा स्मार्ट हो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्मार्ट देखो, कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, कॉस स्क्वायर यहाँ है, तो मैं अब क्या करूँगा, सेम टू सेम बनाना होता है इस टाइप में। कॉस स्क्वायर एक्स है, देखो मैं क्या करूँगा, इधर -3 है ना, मैंने -3 से गुणा किया और मैंने -3 से भाग कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इधर 4 जोड़ा और फिर मैंने 4 को घटा भी दिया। संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बताओ पड़ेगा प्रभाव? कोई नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। अलग अलग लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3, 0 से π/2, और ये आ जाएगा 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बट्टे में ये ले लिया और 4 के बट्टे में क्या आ जाएगा, ये भी ले लेते हैं ना, -1/3, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/3। 4 के बट्टे में 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये तो सेम टू सेम आ गया, एकदम हलवा हो गया, कट गया पूरा। तो यहाँ से बचा -1/3, 0 से π/2 dx। ये तो हो ही गया, समझो इंटीग्रेशन। सारा खेल अब इधर है, सिर्फ कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना आपको। चलिए हो जाएगा आराम से। अच्छा, लिमिट मैंने लिखा नहीं था इसमें, 0 से π/2, 4/3 कॉस स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स उभयनिष्ठ निकाल दिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या किया, उभयनिष्ठ निकाल दिया। तो यहाँ से बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है नहीं, उभयनिष्ठ निकाला तो वो बट्टे में चला जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। ऊपर क्या है, dx, 0 से π/2, -1/3 dx कंडीशन x होता है, लिमिट मेरा है 0 से π/2। फिर देखो यहाँ पर 4/3 कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर। आप कहोगे सर ये कर क्या रहे हो, आंसर कहाँ है? तो भाई आंसर आ रहा है, एकदम से थोड़ी ना आता है। शेक स्क्वायर को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर एक्स। इसके जगह पर यहाँ रखेंगे अपर लिमिट, x की जगह π/2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4/3 0 से π/2 शेक स्क्वायर एक्स dx। तो शेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स। 4 एकम 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। चार एकम 4 में 3 घटाओगे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/1 + tan x
का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 10x का अवकलज ऊपर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है, अब आपका काम आराम से हो जाएगा। अरे भाई गड़बड़ कर दिया हमने, कहाँ गड़बड़ किया? 4 की गुणा खाली इससे थोड़ी ना होगा भाई, इससे भी दोगा। देखा, नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो इन दुर्घटनाओं से बच के रहना है हमें। ये आ जाएगा π/6। ऐसे ही तो होता है, गलती मिस्टेक हम कर देते हैं, हमें पता लगता ही नहीं है। तो ये 4 को हटाना है, तो मैं 4 ले लूंगा उभयनिष्ठ बट्टे से। 4 उभयनिष्ठ निकलेगा, इसके बट्टे में नहीं, इसमें नहीं है 4 तो इसके बट्टे में आ जाएगा। बाकी सब सही हो गया सिस्टम, ठीक है। इस 4 से ये 4 कटा, तो ये आ जाएगा माइनस के π/6 1/3 0 से π/2 शेक स्क्वायर एक्स dx 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और 10x का वर्ग, ठीक है। तो देखो भाई मेरे 10x को अगर मैं मानूंगा तो ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, तो मान लेते हैं, माना t मान लो 10x को, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष। 10x का अवकलज क्या होता है? शेक स्क्वायर x। तो ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में। अब हमें क्या करना है? लिमिट चेंज करना है। जब x बराबर 0 तो यहाँ रखना है 0, t बराबर 10 0, 10 0 का मान 0। जब x बराबर π/2, 10 π/2 का मान कितना होता है? अपरिभाषित इन्फिनिटी जिसे हम बोलते हैं। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख देना है, ये तो ऑलरेडी हल हो चुका है। माइनस के π/6 1/3 बाहर, 0 पे हमें 0 मिला, π/2 पे अनंत। शेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt। ये क्या है? 1/2 और ये t²। ये फॉर्मूला किस रूप का बन रहा है? ये बन रहा है dx बट्टे में a² प्लस x² के रूप में, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये सूत्र होता है। सूत्र भाई सारे याद होने चाहिए। तो सूत्र लगाओ, 1/a की जगह पर 1/2 tan इनवर्स t, x की जगह पर t है, a की जगह पर है 1/2, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। हल करते हैं, माइनस के π/6 बट्टे का 2 ऊपर गुणे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2/3, कांस्टेंट पद है। और ये हो गया tan इनवर्स बट्टे का 2 गुणे में 2t, 0 से इन्फिनिटी। माइनस के π/6 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पर एक बार अनंत रखा, माइनस टी की जगह पर एक बार 0 रखा। दो गुणा इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, 2 गुणा 0 0 होगा। किस एंगल पे मिलता है? 10 बाहर है, 10 में सोचना है। किस एंगल पे इन्फिनिटी मिलता है? π/2 पर। किस एंगल पे 0 मिलता है? 0 पर। 2 से 2 कटा, तो माइनस के π/6 और यहाँ से आ जाएगा प्लस के π/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 2 पाई, 2 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, आंसर आ जाएगा π/6। आंसर क्या आ जाएगा? π/6 पे आ जाते हैं। 28 नंबर, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं। बाकी मैंने बच्चों सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, इंडिकेशन हमारे पास है π/6 से π/3। ठीक है, और ऊपर है आपका साइन एक्स, प्लस में है कॉस एक्स, बट्टे में अंडर रूट के अंदर साइन 2x dx। ठीक, तो देखो मेरे भाई, इसका एंगल x है, इसका एंगल x है, इसका 2x है,
तो 2x वाले एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, देखो ये हमारा जा रहा है π/6 से π/3 तक। ऊपर पहले कुछ नहीं करना है, उसको वैसे का वैसे रखो। नीचे क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं, तो यहाँ देखो मेरे भाई अंडर है। अगर मैं इधर एक जोड़ूं और एक घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। और इसको मैंने sin 2x लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव लिखा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हल करोगे फिर से यही आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस x के फॉर्म में कैसे कैसे लिखूंगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाएगा, एकदम हलवा। कैसे होगा, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x प्लस cos² x। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। sin² x प्लस cos² x, ये मैंने 1 को लिख दिया। और इस 1 को हम वैसे का वैसे रखना है। अरे यार, इस 1 की जगह पर मैंने लिखा देता हूँ, ये 1 है, माइनस इस 1 की जगह पर मैंने ये मान रखा है, ठीक है। और sin 2x की जगह पर क्या रख सकता हूँ मैं, 2 sin x cos x। अब ये क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। सो यहाँ से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। a की जगह पे मेरे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, sin x, b की जगह लिख दूंगा मैं cos x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ। अब आप देखोगे भाई कि इसको मानने से इसका ऊपर अवकलज मिल रहा है, sin x का प्लस cos x का प्लस माइनस का sin x, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, काम बन गया, यही तो चाहिए था अपन को। तो देखो भाई क्या करेंगे, माना t मान लेंगे हम, sin x माइनस cos x को हमने t मान लिया। अवकलज करना है x के सापेक्ष, dt/dx। तो sin x का अवकलज cos x का अवकलज माइनस के sin x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट्टे का dx इधर आके गुणे में आ गया। तो इसके जगह पे हम dt रख सकते हैं ऊपर। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी। जब x बराबर, अरे यार 0 क्यों लिख दिया, π/6 है, π/6, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, रखो मान यहाँ पर, sin π/6 cos π/6। sin π/6 बोल तो sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। दोनों के बट्टे में 2 है, तो ये आ गया, ठीक। फिर जब x का मान आप π/3 रखोगे तो ये हो जाएगा sin π/3 cos π/3। sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा √3 - 1 के बट्टे में 2। अब इस मान को हम यहाँ रखना है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा हो जाएगा, π/6 पे मुझे मिला 1 माइनस √3/2 और ये मिला √3 - 1/2, ठीक है। ऊपर हमारी आ जाएगी dt और नीचे है 1 माइनस, इसको अपना t माना है t²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स t। सब प्रश्नावली 7.1 में ही सिखाया था मैंने, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइन इनवर्स t। लिमिट मेरा जो है वो रख देंगे, एकदम आसान बन गया। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स टी की जगह पे रखोगे √3 - 1/2 अपर लिमिट, और यहाँ से रख सकते हैं लोअर लिमिट। नेगेटिव अगर ओबनिस ले लें तो √3 - 1/2 ये भी हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी। आप जानते हैं साइन इनवर्स
माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन इनवर्स √3 - 1/2, ये नेगेटिव सामने लग जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन इनवर्स √3 - 1/2। सेम चीज़ दो बार है तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2 आंसर। अगर आप चेक करके देखना चाहोगे एनसीईआरटी में यही आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। 28 हो गया, 29 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन इस साल 8 नंबर में आया था, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली, और है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसा पहले आपने किया भी है। ठीक है, 29 नंबर पे आ जाओ। इंटीग्रेशन है 0 से 1, ऊपर है dx, बट्टे में है अंडर के अंदर 1 + x माइनस √x। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें क्या करना है, देखो ऊपर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ अंडर है, तो हमें करना है परिमेयकरण। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 नंबर में आया था। परिमेयकरण करना, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का क्या होता है, तो विपरीत चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो और आप ये नियम भी जानते हो, कौन से नियम, कि a + b गुणा a - b क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं। तो 0 to 1, ऊपर तो देखो हमारे पास 1 + √x + √x dx, और यहाँ a का स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा, x कटा, सिर्फ एक बचा। अब लिमिट ले लो अलग अलग, अंडर का मतलब क्या होता है, घात में आधा, इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि नहीं सिंपल। तो ये क्या बन गया, x की पावर n के रूप में बन गया। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, लिमिट है 0 से 1, n+1 बट्टे में n+1, लिमिट है 0 से 1। तो ये हो गया 1 + x की पावर 3/2, लिमिट सिर्फ फंक्शन में लगता है, कांस्टेंट में नहीं। तो बट्टे का 2 ऊपर गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। x की जगह अपर लिमिट रखो, और x की जगह एक बार लोअर लिमिट रखो। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, रख दिया। तो ये 2/3, 2 की पावर में 3/2, 1 की पावर में 3/2, 1 की पावर कुछ भी हो 1, ये 0। तो यहाँ से देखो गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 2/3, 2 की पावर 3/2, 2 की घात 1 है, और ये हो जाएगा 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, गुणा कर देंगे 2/3 हो जाएगा, और ये 2/3 प्लस माइनस कटा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 की घात में 5/2 बट्टे में 3 आंसर। आशा करता हूँ यही आंसर हो, यही है ना, 2 की पावर में 3/2, यही होगा। ठीक है आंसर। तो अगर इसको थोड़ा और हल करना चाहो ना, 2 को 5 बार गुणा करना है और फिर वर्गमूल लेना है, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 32, तो ये आ जाएगा 4√2/3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आखिरी कर दें, बाकी 31 से जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है ना, वो हम
कल की वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। बाकी 14 क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड वाले कल की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। ऑलरेडी आई थिंक 1.5 घंटे का वीडियो बन गया होगा। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बढ़ा दूंगा, आप बोर हो जाओगे। 30 नंबर पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास है, शानदार क्वेश्चन है, 0 से π/4 लिमिट में 0 से π/4 हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे में है 9 + 16 साइन 2x। भाई शानदार क्वेश्चन है, पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। सबसे पहली चीज क्या है कि यहां देखो कि यहाँ साइन 2x है, इधर क्या है साइन x प्लस कॉस x है। फिर में क्या है ना, अगर हम साइन 2x को अभी खोल देते हैं, जैसे कि 2 sin x cos x होता है ना, साइन x cos x रह जाएगा, नीचे मानने से ऊपर कुछ मिलेगा नहीं आपको, अवकलज वगैरह है ना। तो क्या कर सकते हैं कि किसको माने कि ये अवकलज मिल जाए। तो देखो, माना मैं t अगर मैं मान लेता हूँ, साइन x का अवकलज क्या होता है cos x, और cos x का अवकलज माइनस का साइन x, तो मैंने माइनस ले लिया। अगर t में इसको मानूं और इसका मैं अवकलज करूं तो जाके ऊपर वो मान मिल सकता है। तो ये अपने ऐसे मैंने खुद से माना है। अब मैं अवकलज करके देखता हूँ, तो साइन x का प्लस cos x का प्लस माइनस के साइन x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो जो थोड़ा सा हटके होता है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो dt ये हो जाएगा cos x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बट्टे का dx इधर के गुणे में आ गया। तो मैं इसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ, ऊपर अब dt रख सकता हूँ। रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब देखो, अब हमें लिमिट वगैरह ये सब चेंज भी करना है, थोड़ा रुकेंगे अभी। चलो लिमिट भी चेंज कर लेते पहले। जब x बराबर 0 यहाँ रखते हैं ना, यहाँ हमें रखना पड़ेगा, t माना है हमने इसको। तो जब x बराबर 0 तो t का मान क्या होगा, साइन 0 कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। तो ये क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद जब x बराबर π/4, तो x की जगह पर रखो π/4। आपको पता है साइन π/4 का मान भी 1/√2 होता है, और इसका भी 1/√2 होता है। तो ये आ जाएगा 0। लिमिट भी हमने चेंज कर ली। अब यहाँ पर फिर भी ये चीज़ बच रही है। अब देखो क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का खास बिंदु है, खास पॉइंट है। हमारे पास हमने क्या माना है कि साइन x माइनस कॉस x को मैंने t माना है कि नहीं माना है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अवकलज बोलूँ, दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा। इधर भी वर्ग किया, इधर भी वर्ग किया। इसको खोल दो, देखना एक बहुत बड़ा चीज मिलेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। इसके जगह में क्या रख सकता हूँ, साइन 2x रख सकता हूँ, और इसके जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का प्लस का t स्क्वायर, इधर ले आओ, सॉरी इधर पहले लिख लेता हूँ। दिमाग में ना पहले से कैलकुलेशन चलने लगता, बड़ा गुस्सा आता है मेरे को अब इस चीज़ से। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, आपको समझा रहा हूँ, और मेरा दिमाग पहले से ही चलने लग गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और साइन 2x नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन 2x की जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर इसके जगह पर। अब इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, अतः लिमिट फिमिट सब हमने चेंज कर दिया ना, तो हमें 0 पे तो -1 मिला था, और π/4 पे 0। ऊपर आया था हमारा dt, और नीचे हमने माना है, यहाँ पर है 9, इधर है 16, और साइन 2x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कितना सरल हो गया आप खुद बोलोगे। -1 से 0 है, ठीक है, ऊपर dt है, 16 1 कम 16 और 9 कितना 25,
और यहाँ से आगे 16t²। ठीक है, अपर लिमिट को हमेशा ऊपर रखा जाता है, लोअर लिमिट को हमेशा नीचे रखा जाता है, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। 16 यहाँ दिक्कत कर रहा है, 16 बाहर निकाल लो उभयनिष्ठ, 16 उभयनिष्ठ हमने बाहर निकाला, तो इधर 16 नहीं है, इसके बट्टे में 16 आ जाएगा और यहाँ सिंपल t² आ जाएगा। इसको ढंग से लिख सकते हैं 5/4 का वर्ग। ठीक है, और ये बन गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना? ये बना dx बट्टे x² माइनस के x² वाला, जिसका सूत्र होता है 1/2a लॉग में a² माइनस x² है a प्लस x, a माइनस x प्लस c, यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ है 1/16, तो 1/2a, a की जगह पे 5/4 लॉग a की जगह पे 5/4 और x की जगह पे यहाँ पे t है, t सेम चीज नेगेटिव में लग जाएगी बस। लिमिट क्या है? -1 से 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ये log m/n है, तो हम जानते हैं log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो इसको लगा के पहले खोल लो, तो यहां से कुछ कटेगा क्या? 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 20 और 2 40, 1/40 ही हो गया। लॉग यहां आ जाएगा m ना, डायरेक्ट रख दो यार, खत्म करो कहानी। t की जगह पर 0 रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह पे -1, माइनस में से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर सेम टू सेम है, 5/4 5/4 ये आ जाएगा log 1, और इसको हल करेंगे, 4 लॉस ऑफ आ जाएगा, 5 - 4 5 + 4। ठीक है ना, तो log 1 का मान क्या होता है? 0। तो ये तो हो गया 0 माइनस log, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 9/9, 9/4, 9 क्यों लिख रहा हूँ यार, तो 4 से 4 कटा, 1/40 माइनस के log 1/9। ठीक है, अब थोड़ा और अगर हल करना चाहो तो बाकी की बात है, तो नेगेटिव सामने ले लो, 1/40 log m/n वाला सूत्र लगा दो, क्या होता है? log m/n, log m - n, log 1 का मान 0, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1/40 log 9, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा।